ब्लैक क्लोवर एपिसोड 172 कहो या सीजन 5 एपिसोड 2, तुम्हारी मर्जी। एंड यस आई नो आई एम लेट, इसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन देर से आए कम से कम दुरुस्त तो आए ना। अब बगैर देर किए शुरू करते हैं एपिसोड 172। लास्ट एपिसोड में हमने देखा आस्था ने नेट को हरा दिया था और आस्था अपने डेविल यूनियन मोड को भी इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए। इसलिए नेच आस्था के पास अपने डेविल ट्रेनिंग के लिए छोड़कर क्लोवर किंगडम के बाकी मैजिक नाइट्स के साथ स्पिरिट किंगडम चला गया था, क्योंकि यहाँ जेनन एक रिचुअल कर रहा था जिससे डेविल इस दुनिया में आ सकते हैं। जेनन ने यहाँ रेजिस्टेंस मेंबर पर एशियन डीमन को छोड़ दिया था और वहाँ मिरेलियोना वर्मिलियन आ जाती है और उनको बचा लेती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैजिक नाइट्स स्क्वाड का प्लान बताया जाता है, जहाँ नेच हमें रिचुअल ऑफ एडवेंट के बारे में बताता है। इस रिचुअल में एक लार्ज सर्कल होता है, इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 3 सर्कल के ऊपर और एक बीच में। बीच वाले पॉइंट पे यामी और विलियम को रखा जाएगा और बाकी के 3 पॉइंट पर डार्क राइड के मेंबर होंगे जो रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। अब नेच कहता है हमें इस रिचुअल को रोकने के लिए डार्क राइड के तीनों मेंबर्स को हराना होगा ताकि रिचुअल स्टार्ट ही ना हो पाए और दूसरी दुनिया का गेट भी ना खुल पाए। जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्लान काम करेगा, लेकिन एक प्लान हमारे पास और भी है जिसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमें आस्था के एंटी मैजिक की जरूरत पड़ेगी ताकि हम एंटी मैजिक से उस रिचुअल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। नेच कहता है मैं उस मैजिक सर्कल को खुद भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये फोर्सफुली किया तो यामी और विलियम की जान को खतरा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे। आगे नेच कहता है कि जैसा कि मैंने बताया इस रिचुअल में डार्क राइड के मेंबर्स 3 अलग अलग पोजीशंस पर खड़े होंगे, इसलिए हम भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर एक साथ अटैक करेंगे। वैसे तो कासल के बाहर भी एक खतरनाक लड़ाई चल रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें रोकने के लिए अंदर भी कुछ सिपाही होंगे और तुम उनसे निपटने के लिए हमारे कुछ साथियों को छोड़ देना और खुद डार्क राइड पर अटैक करना। इसके बाद सीन मिरेलियोना पर शिफ्ट होता है, जहाँ उस एशियन डीमन के फेस पर आग लगी होती है, जो ऑफ कोर्स मिरेलियोना के अटैक से लगी होती है, लेकिन इससे उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रेजिस्टेंस मेंबर कहते हैं ये भी इस डीमन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया, हम इसको ऐसे नहीं हरा सकते। यहाँ मिरेलियोना सोच रही थी कि ऐसी भी चीजें हैं जिन पर मेरा मैजिक काम नहीं करता, लेकिन फिर मुझे वो मिला और उसने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक ऐसा ओपोनेंट ढूंढ कर लाएगा जो मेरी ताकतों को और भी बढ़ा देगा, और वो सही था। इस डीमन को हराकर मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकती हूँ। यहाँ मिरेलियोना नेच की बात कर रही थी, ये सब उसी ने इनसे कहा था। इसके बाद मिरेलियोना कहती है कि मैं सब कुछ जला दूंगी। मिरेलियोना एक स्पेल कास्ट करती है जिससे उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो कहती है अब मैं एक लेजेंड को हराऊंगी। ये देखकर रेजिस्टेंस मेंबर मिरेलियोना की इस फॉर्म से इंप्रेस होते हैं और कहते हैं ये कितना कमाल है, ऐसा लग रहा है इसकी बॉडी माना की बनी हुई है। मिरेलियोना पर डीमन अटैक करता है, जिसे डॉज करते हुए मिरेलियोना उस डीमन पर एक अटैक करती है, लेकिन इससे उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरेलियोना अपने माना जोन को फुली एक्टिवेट कर देती है और मिरेलियोना की ब्लू फ्लेम से एशियन डीमन जलने लगता है। मिरेलियोना कहती है जलो डीमन और पहले की तरह सो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है नेच के प्लान के मुताबिक मैजिक नाइट्स के तीनों ग्रुप डार्क राइड के मेंबर्स के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ यूनो और लांग्रिस जेनन के सामने होते हैं। जेनन यूनो को देखकर शॉक होता है और कहता है तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे? यूनो इसके जवाब में कहता है मैं जिंदा हूँ कैप्टन वांजिस के स्पेल की वजह से। इसके बाद यूनो विंड टोर्नेडो से जेनन पर अटैक कर देता है और इस दौरान यूनो सोच रहा था मुझे जेनन की एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह से पता है। इसका बॉन मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है जो एब्सोल्यूट डिफेंस जेनन के लिए बनाता है और इसी वजह से इस तक फिजिकल अटैक्स नहीं पहुंचते और इसकी बोन्स बहुत ही जल्दी रीजनरेट भी हो जाती हैं। जेनन अपनी बोन से यूनो के अटैक को रोक लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, बच ही गए थे तो आराम से घर पर रहते। यहाँ लांग्रिस जेनन से कहता है मुझे पता चला मेरे पीछे तुमने मेरे लोगों को बहुत परेशान किया और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ये जानकर भी आराम से बैठ सकूं। लांग्रिस जेनन पर अपने स्पेशल मैजिक से अटैक कर देता है, जो देखकर जेनन भी कहता है स्पेशल मैजिक, लेकिन वो लांग्रिस के अटैक को इजीली रोक लेता है अपने स्पेशल मैजिक की हेल्प से। यहाँ हमें स्पेशल मैजिक के बारे में बताया जाता है। स्पेशल मैजिक यूजर जिस भी प्लेस पर होता है वो उस प्लेस के अंदर के सारे माना को कंट्रोल कर सकता है, और इतना ही नहीं स्पेशल मैजिक यूजर अपने ओपोनेंट के स्पेल के अंदर भी छेड़छाड़ कर सकता है और उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। जेनन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं ना होता तो जरूर तुम अल्टीमेट स्पेशल मैजिक यूजर होते। लांग्रिस कहता है काफी टाइम हो गया किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, और लांग्रिस अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है और जेनन पर अटैक लॉन्च कर देता है। जेनन कहता है कि मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरे स्पेशल मैजिक को कैंसिल आउट कर सकता है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बता दूं कि तुम्हें गलत लगता है। इसके बाद जेनन रूम के चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट करता है। लांग्रिस इस डोमेन के बारे में बताते हुए कहता है कि जब कोई मैजिशियन इस स्पेल के बीच में होता है तो वो अपने मैजिक को सही से यूज नहीं कर पाता। इसके बाद हमें वो अटैक दिखाया जाता है जो लांग्रिस ने जेनन पर किया था। वो अटैक खत्म हो जाता है। जेनन कहता है कि क्या जीतने की ख्वाहिश ने तुम्हें अंधा कर दिया है? तुम आखिर किसी ऐसे का साथ क्यों दे रहे हो जो मुझसे पहले
ही हार चुका है, तुम बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह ही हो, तुम भी बेवकूफी बड़े डिसीजन ही लेते हो, अब तुम मरोगे वो भी मेरे बगैर एक कदम भी हिलाए। ये सुनकर यूनो अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है। यूनो की स्पिरिट ज़ेनन को देखकर थोड़ा भड़क जाती है और कहती है तो तुम यहाँ हो, अब यूनो और मैं मिलकर तुम्हें हरा देंगे। इसके बाद यूनो और उसकी स्पिरिट मर्ज हो जाते हैं और हमें यूनो की स्पिरिट ऑफ बोरियस फॉर्म देखने को मिलती है। अब यहाँ यूनो की इस फॉर्म की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। ज़ेनन भी एक लम्हे के लिए यूनो की विंड के इस प्रेशर से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसा स्पेल है और ये हवा का प्रेशर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मेरे इस डोमेन में ये कोई भी मैजिक सही से यूज नहीं कर सकता। यूनो बगैर टाइम जाए कि ज़ेनन पर अटैक कर देता है और कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो अगला विज़र्ड किंग बनेगा और यही वजह है कि मैं तुम्हें हराऊंगा। और यूनो ज़ेनन की सारी बोन्स को तोड़ देता है। भाई ज़ेनन भी यहाँ हिल जाता है यूनो की पावर को देखकर और कहता है इस डोमेन के अंदर माना को क्या हो रहा है, क्या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है? इसका मतलब कहीं इसने मुझसे कंट्रोल ले तो नहीं लिया? क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? यूनो ज़ेनन पर एक और अटैक कर देता है और यूनो कहता है ज़ेनन तुम तो कह रहे थे कि तुम हम सभी को बगैर हिले ही मार दोगे, लेकिन तुम ये बात गलत इंसान से कह रहे हो। और यूनो ने यहाँ लिटरली ज़ेनन की छाती में होल कर दिया होता है और पीछे से लांग्रिस भी कहता है आई स्वेयर तुम बहुत बड़े लूजर हो। यूनो कहता है तुम ही हो वो जो आज यहाँ मरने वाला है, अब मरो इस बात का पछतावा लिए कि तुमने गोल्डन डाउन से पंगा क्यों लिया। लांग्रिस कहता है ये काम कर रहा है, अब हम इस रिचुअल को स्टार्ट होने से पहले ही इन्हें हरा देंगे और इस तरह हम कैप्टन को भी बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें इन दोनों कैप्टन्स को दिखाया जाता है जो वेनिसा के सामने पहुंच चुके होते हैं। वेनिसा कहती है मुझे पता चला था कि यहाँ कुछ घुसपैठिए आए हैं, तो मुझे लगा तुम्हारे साथ वो भी आई होगी, लेकिन अफसोस तुम में से कोई भी नोएल नहीं है। कोई बात नहीं, अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और वहाँ 8 जर्नल्स आ जाते हैं। वेनिसा कहती है कि अगर तुम इन्हें नहीं हरा सकते तो तुम मेरे सामने खड़े रहने के लायक नहीं। और हाँ, मोरिस की मॉडिफिकेशन और मेरी कर्स पावर की वजह से ये लोग पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और वेनिसा यहाँ 2 जनरल्स को पहले इनसे लड़ने भेजती है। कैप्टन शार्लेट उन पर अपने रोज मैजिक से अटैक करती है, लेकिन वो जनरल्स कंबाइन अटैक करके शार्लेट के मैजिक को जला देते हैं। कैप्टन शार्लेट ये देखकर शॉक्ड होती है और कैप्टन रील अपने पिक्चर मैजिक से उस आग को बुझा देते हैं। वेनिसा को पिक्चर मैजिक में दिलचस्पी होने लगती है और वो कहती है ये पिक्चर मैजिक तो काफी मजेदार लग रहा है। इस मैजिक में हर तरह की एबिलिटीज होती हैं, लेकिन काश मैं उस एंटी मैजिक वाले से लड़ पाती, क्योंकि इस लड़की का मैजिक तो बहुत बेकार है। सारी उम्र में जो और शायद तुम दोनों के दरमियान कंपेबिलिटी का भी इशू है, लेकिन वो एंटी मैजिक वाला बंदा कुछ अलग था क्योंकि उसने डांटे को हराया था। लेकिन अब तो डीमन वर्ल्ड का गेट खुलने वाला है, तो अब तो वैसे ही वो मारा जाएगा। शार्लेट यहाँ सोच रही थी लास्ट 1 ईयर से मैं अपनी कैप्टन की ड्यूटी के साथ साथ हर्ट किंगडम के र्यून अरेस की स्टडी कर रही थी और मुझ पर एक पावरफुल कर्स हुआ था जिस पर मैंने काबू पा लिया था, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पाई थी क्योंकि ये मेरे मैजिक को रोक रहा था। र्यून अरेस में मास्टरी के बाद मैंने कर्स बियर को सही तरह यूज करने का तरीका खोज निकाला और डोरोथी ने मुझसे कहा इस दुनिया में कर्स मैजिक मैजिकुला की वजह से आया है और मैजिकुला सभी कर्सिस का फादर है और अब मैं तुम्हारी वजह से और भी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और वो एक स्पेल कास्ट करती है जिससे वो पूरी जगह ब्लू रोज पैराडाइज से भर जाती है। और रील कहता है उसने मेरे स्पेल के अंदर माना मेथड का यूज किया। माना सॉइल और वाटर ने उन्हें अच्छे से ग्रो होने में हेल्प की। वेनिसा कहती है एनिमी का कर्स जितना पावरफुल होता है उतना ही वो उसको ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ शार्लेट के रोजेस की बात हो रही है जो एनिमी के अंदर कर्स चूस रहे होते हैं और ऐसा करने से वो ब्यूटीफुली चमकने लगते हैं। वेनिसा अपनी आंख पे से कपड़ा हटाती है और कहती है इसने अपने ऊपर लगे कर्स को मॉडिफाई कर दिया है और उसको एंटी कर्स स्पेल से कन्वर्ट कर दिया है। किसने सोचा था कि एक ह्यूमन ऐसा भी कर सकता है, ये तो बहुत कमाल की बात है। शार्लेट यहाँ सोच रही थी मैजिक नाइट के साथ मिशंस और फ्रेंडली कंपटीशन, एल्फ के रिबर्थ, हर्ट किंगडम के रुइन राइज और आज तक जिन भी चुनौतियों का मैंने सामना किया है इन्हीं सब चीजों ने मेरे मैजिक को पॉलिश किया है। शार्लेट उन पर अटैक करते हुए कहती है ये है मेरी करंट ब्लू रोज और ये है मेरी राइटफुल रेड रोज। इस अटैक के बाद उन जनरल्स की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो लड़ने के काबिल नहीं रहते। शार्लेट यहाँ अपनी क्वीन ऑफ बैरियर्स फॉर्म में होती है और वो अपने इस फॉर्म में ब्लू और रेड दोनों रोजेस को एक साथ यूज कर सकती है। शार्लेट अपने दिल में कहती है मैं तुम्हें बचाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं कितनी पावरफुल हो गई हूँ यामी। यहाँ रील सोच रहा था रुको जरा, कैप्टन शार्लेट अपने ट्रू मैजिक के बिना ही कैप्टन बन गई थी। और यहाँ वेनिसा अपनी हाफ डेविल फॉर्म के साथ शार्लेट पर अटैक कर देती है और कहती है फाइनली मुझे कोई मेरी टक्कर का मिल ही गया। शार्लेट कहती है मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली, जिसे सुनकर वेनिसा पहले तो शॉक्ड हो जाती है और फिर कहती है क्या यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे इस बैरियर्स को तोड़ दूं? शार्लेट कहती है स्ट्रेंथ का इन पर कोई असर नहीं होता, तुम जितनी ताकत इन पर लगाओगी ये दूनी ताकत के साथ तुम्हें जकड़ लेंगे। और हम देखते हैं शार्लेट के मैजिक ने वेनिसा को जकड़ लिया होता है और वेनिसा कहती है ऐसा मत करो, ये गलत है, तुम मेरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मेरे खिलाफ ही कर रही हो। मुझे पता है हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से लड़
लड़ सकते हैं। शार्लेट कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा ही घमंड है जो तुम्हें ले डूबा है और मुझे तुम जैसी वुमेन पसंद ही नहीं है और यही तुम्हारी सजा है कि तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश जो कि मुझसे लड़ने की है उसे पूरा किए बगैर ही मर जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन जैक और डांटे की फाइट में पहुंच जाते हैं, जहां जैक डांटे के ऊपर अटैक करता है जिससे डांटे इंजर्ड भी होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है और कहता है मॉरियस के एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी रीजनरेटिंग पावर पहले से बहुत बढ़ गई है और सिर्फ एंटी मैजिक ही है जो मुझे चोट पहुंचा सकता है। नेज कहता है मैंने सही सोचा था, अगर हमें जीतना है तो हमें जैक के मैजिक पर जुआ लगाना होगा, क्योंकि जैक ऐसी चीजों को भी काट सकता है जिन चीजों को काटा नहीं जा सकता। जैक कहता है रुक जाओ डेविल, अभी तो बस मैंने शुरू ही किया है। डांटे अपने हाथ को आगे करता है और एक स्पेल कास्ट करता है जो कि होता है ग्रेविटी मैजिक का, जिससे नेज और जैक जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नेज सोचता है कि क्या जैक ग्रेविटी मैजिक के चलते इस पर अटैक भी कर पाएगा। तभी वाइस कैप्टन नेज अपने डेविल यूनियन मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने दूसरे डेविल के कैरेक्टरिस्टिक टफनेस को एक्टिवेट कर देते हैं। इसी वजह से नेज ग्रेविटी मैजिक के अंदर होने के बाद भी खड़ा हो पा रहा होता है। ये देखकर ज़ेनन भी कहता है उस एंटी मैजिक के अलावा भी यहाँ डेविल होस्ट है, क्या बात है। नेज जैक से कहता है कि क्या हुआ जैक, क्या सिर्फ तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड ही तुम्हारी एबिलिटी है? तुम तो पहले बहुत उछल रहे थे, क्या तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं? उठो और अपनी स्किल्स दिखाओ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्किल्स किसी काम की है भी या नहीं। ये सुनकर जैक भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी डांटे नेज पर अटैक कर देता है और कहता है नॉट इग्नोरिंग मी, और नेज इस अटैक को ब्लॉक करता है। और इतना ही नहीं, इसके बदले में डांटे को नेज से एक लात मिलती है जो काफी पावरफुल होती है और नेज कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैप्टन से बात कर रहा हूँ। डांटे लात खाने के बाद खुशी से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है गुड, और गेट खुलने तक मुझे एंटरटेन करो। नेज सोच रहा था कि मैं इससे लड़ तो सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कोई जानलेवा घाव नहीं दे सकता जिसकी वजह से मैं इसे हरा नहीं सकता। मुझे कैसे भी करके जैक से इस पर अटैक करवाना ही होगा। डांटे जैक पर अटैक करते हुए कहता है गेट लॉस्ट। जैक भी डांटे को देख रहा था, लेकिन वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था। और तभी हमें जैक के डैड के बारे में बताया जाता है जो एक हंटर थे, जो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे और वो जैक को हमेशा कहा करते थे कभी ऐसी चीज से पंगा मत लेना जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। जब उन्हें पता चला मैं अपने मैजिक से ब्लेड बना सकता हूँ तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये एक हंटर के बहुत काम आ सकते हैं। और मैं भी एक हंटर बना जो अपने फादर की ही तरह अपने से कमजोर क्रीचर्स का शिकार करता था और मैं अपनी इस जिंदगी से खुश था और मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी आगे की सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा। लेकिन जब मैं 13 साल का था तब मेरे डैड की मौत हो गई और लोगों ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन उनकी कमर पर बड़े पंजों के निशान थे जो किसी बालू के थे। नेक्स्ट पैनल में जैक सीधा उस बालू के सामने होता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे मार सकता हूँ, और जैक ने उसे अपनी ब्लेड से काट दिया। और तभी जैक को ख्याल आया कि मुझे मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक की तरफ आने वाला पंच नेज ने ब्लॉक कर लिया था। तभी जैक के इर्द गिर्द उसकी ब्लेड्स घूमने लग जाती हैं। नेज ये देखकर कहता है जैक अपने बॉडी के सरफेस पर अपनी ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है। डांटे कहता है जैक कितनी शर्म की बात है, तुम्हें कोई और प्रोटेक्ट कर रहा है। यामी भी तुम्हारी तरह एक कैप्टन था, लेकिन उसने मुझे बहुत एंटरटेन किया, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे। अगले ही पल हम जैक को उसकी न्यू फॉर्म में देखते हैं। नेज कहता है उसने ग्रेविटी मैजिक को काट दिया और जैक डांटे पर अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है और कहता है इस न्यू पावर का टेस्ट तुम पर करते हैं, और काफी सारे स्लैशेस डांटे पर मार देता है। डांटे कहता है तुम्हारे ये ब्लेड्स मुझे घाव नहीं दे सकते और तुम जैसा कीड़ा तो वैसे ही मुझे नहीं हरा सकता। डांटे को अपने सामने एक बड़ा ग्रासहोपर दिखता है जो असलियत में जैक होता है और जैक कहता है इंसेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करने की गलती तुम्हें भारी पड़ेगी क्योंकि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को काट देते हैं। यहाँ डांटे पूरी तरह से हैंग हो जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और नेज कहता है मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। एंड यस आई नो ये एपिसोड बहुत लेट आई है, इसके लिए अगेन सॉरी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड कब आनी चाहिए ये चीज आप डिसाइड करोगे, क्योंकि इस वीडियो पर 50 कमेंट्स और 100 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट होंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी। और हाँ, अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1, 2, 3 हिंदी में आ गया है और उसका सीजन 4 कब आएगा वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो तुम ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।